हेलो क्लास। आज आपको सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया है, यानी कि 3 वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। ये आपका आज फर्स्ट पार्ट पढ़ाया जा रहा है, ये देख लीजिए। उसके बाद आपको सेकेंड एंड थर्ड पार्ट भी इसका पढ़ाया जाएगा। लेसन का नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इन्वेंटर मीन्स होता है आविष्कार करता, हु जिसने, केप्ट हिज प्रॉमिस अपना वादा पूरा किया, यानी द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस यानी कि एक आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया। थॉमस एल्वा एडिसन। वो कौन थे? थॉमस एल्वा एडिसन। फर्स्ट पैसेज इसका है, When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. When you want to read at night, want means चाहना। When you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch. Simply मतलब साधारण रूप से, press मतलब दबाना, switch मतलब बटन। You simply press a switch, तुम साधारण रूप से एक बटन को दबाते हो, and the electric lamp gives you light, और जो बिजली का बल्ब होता है वो तुम्हें प्रकाश देता है। लाइट मतलब रोशनी या प्रकाश। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? नो मीन्स जानना। डू यू नो यानी क्या तुम जानते हो? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प। इन्वेंटेड मतलब आविष्कार किया, हु मतलब किसने, इलेक्ट्रिक लैम्प यानी कि बिजली का बल्ब। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, क्या तुम जानते हो कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम थॉमस एल्वा एडिसन। ही वॉज एन अमेरिकन यानी कि वह एक अमेरिकन थे जिनका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। ये इसका सेकंड पैसेज है। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। चाइल्डहुड बचपन, लव्ड पसंद करना, एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स यानी अपने बचपन से ही एडिसन प्रयोग करना पसंद करते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन, आस्किंग पूछना, क्वेश्चंस प्रश्न, सेटिस्फाइड संतुष्ट, राइट आंसर सही उत्तर। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस यानी वो प्रश्न पूछने के शौकीन थे, यानी उन्हें प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड और वो कभी संतुष्ट नहीं होते थे। टिल ही गॉट द राइट आंसर जब तक उन्हें सही उत्तर प्राप्त ना हो जाता। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम। मेनी स्टोरीज यानी बहुत सारी कहानियाँ, अबाउट हिज चाइल्डहुड यानी उनके बचपन के बारे में। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड यानी उनके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम जिनमें से कुछ यहाँ दी गई हैं। ये थर्ड पैसेज है। वन डे when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about the birds. One day यानी एक दिन, when जब young Edison यानी छोटे एडिसन, telling मतलब कहना सुनाना, story कहानी, about the birds यानी पक्षियों के बारे में। One day when young Edison was at school, एक दिन जब छोटे एडिसन स्कूल में थे, the teacher was telling the children a story about the birds. तो जो अध्यापक थे या अध्यापिका जो थी उनकी, वो बच्चों को चिड़ियों के बारे में एक कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप, गॉट अप मतलब होता उठना, वो खड़े हुए यानी उठ खड़े हुए। एंड आस्क्ड द टीचर और अध्यापिका से पूछा, आस्क मीन्स होता है पूछना। मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। मैडम मनुष्य पक्षी के समान क्यों नहीं उड़ सकते हैं? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स। विंग्स मीन्स होता है पंख, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। रिप्लाइड द टीचर, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, अध्यापिका ने उत्तर दिया।
द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन. थॉट मतलब सोचा, मोमेंट क्षण. द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट यानी कि छोटे लड़के ने कुछ क्षण के लिए, एक क्षण के लिए सोचा. एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे दोबारा पूछा. बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई. बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के भी तो पंख नहीं होते हैं. एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई. स्टिल मतलब फिर भी, फ्लाई मीन्स उड़ाना, देम मतलब उन्हें, स्काई मीन्स आकाश, और फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं. फोर्थ पैसेज है आपका. ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हिज पेशेंस. लाफ मीन्स हंसना. ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड यानी जो क्लास के सभी स्टूडेंट्स थे वो एडिसन पर हंसे. एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया. पेशेंस मतलब होता है धैर्य. शी थॉट, उसने सोचा. द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल. उसने सोचा यानी कि उनकी अध्यापिका ने सोचा. द बॉय वॉज स्टूपिड, स्टूपिड मीन्स होता है मूर्ख, नॉटी मतलब शरारती, कि लड़का मूर्ख और शरारती है. एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उन्होंने यानी उनकी अध्यापिका ने उसके पेरेंट्स से यानी कि एडिसन के माता पिता से कहा कि लड़के को स्कूल से बाहर ले जाएं, यानी कि उसको यहाँ से ले जाएं. हिज पेरेंट्स टुक हिम होम. पेरेंट्स मीन्स माता पिता होता है. हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले आए. बट दे न्यू मतलब जानते थे, लेकिन वे जानते थे दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं है. एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened. जस्ट 8 years old यानी केवल 8 साल का. हैपेंड मतलब घटित हुआ. एडिसन वॉज जस्ट 8 years old. एडिसन केवल 8 साल का था. when this happened, जब ये घटना घटित हुई थी. ये नेक्स्ट पैसेज है. यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर. फाउंड मीन्स पाया. बेस्ट टीचर सबसे अच्छी अध्यापिका. युवा एडिसन ने अपनी माँ को सबसे अच्छी अध्यापिका पाया. शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस. पेशेंट मतलब हो जाएगा धैर्य, इनफ पर्याप्त, गाइडेंस मार्गदर्शन, प्रोग्रेस प्रगति. शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, यानी उनकी माँ के पास पर्याप्त धैर्य था कि वो उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकें. एंड विद हर हेल्प, और उनकी सहायता से, एंड गाइडेंस, और उनके मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उन्होंने अच्छी प्रगति की. उन्होंने किसने, यानी कि एडिसन ने. ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. ऑब्जर्व मतलब होता है सूक्ष्म निरीक्षण करना, यानी कि बारीकी से देखना. ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, यानी वो चीज़ों को बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण किया करते थे, बारीकी से देखा करते थे. एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत अधिक प्रयोग किया करते थे. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली. सिली मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण. उनके कुछ जो प्रयोग थे वो मूर्खतापूर्ण थे, यानी मूर्खता से भरे हुए थे. बट ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. लर्न मीन्स होता है सीखना, लेकिन उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट से यानी कि इन प्रयोगों से भी बहुत कुछ सीखा. ये सिक्स पैसेज है. वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड. वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, वॉच मतलब देखना. वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड. एक सुबह वो एक पक्षी को देख रहा था. वह कौन, यानी कि एडिसन. इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप अ फ्यू वॉर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे. वो क्या देख रहा था कि इट मतलब बर्ड, फ्लू डाउन यानी नीचे उतरना, टू द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब ज़मीन पर, कि पक्षी जो थी वो नीचे उतर रही थी. पिक्ड अप अ फ्यू वॉर्म्स, वॉर्म्स मतलब होता है कीड़े, कुछ कीड़े उठाती. इन इट्स बीक, अपनी चोंच में. एंड फ्लू अवे, और फिर उड़ जाती. यानी कि एक सुबह जो था वो जो एडिसन था वो एक चिड़िया को देख रहा था. चिड़िया ज़मीन पर आती, कुछ कीड़े पकड़ती अपनी चोंच में और वापस उड़ जाती. दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया.
गिव मतलब दिया। इस बात ने युवा एडिसन को या छोटे एडिसन को एक नया विचार दिया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वॉर्म्स। उसने क्या सोचा? एबल मतलब होता है योग्य, ईट मतलब खाना, वॉर्म्स कीड़े। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वॉर्म्स। उसने सोचा कि चिड़िया जो हैं वो उड़ने के योग्य हैं क्योंकि वो कीड़े खाती हैं। मैन कैन आल्सो फ्लाई। आदमी भी उड़ सकता है इफ ही ईट्स वॉर्म्स, यदि वो भी कीड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने खुद से कहा, यानी उसने सोचा कि चिड़िया क्यों उड़ती हैं? क्योंकि वो कीड़े खाती हैं। उसने सोचा आदमी भी उड़ सकता है अगर वो भी कीड़े खाए। He wanted to try the experiment on someone. वह ये प्रयोग किसी पर करना चाहता था। He caught hold of a few worms. Caught hold मतलब पकड़ लेना, few worms मतलब कुछ कीड़े। उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा। Beat them into a pulp. Pulp मतलब होता है गूदा निकालना। उनका गूदा निकाला यानी कि उनको मिक्स किया। And mixed it in a water. और उन्हें पानी में मिला दिया। He took the mixture to a servant girl. सर्वेंट गर्ल मतलब नौकरानी की लड़की, जो उनके यहाँ काम करती थी उसको। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल। उसने ये जो मिक्सचर था वो नौकरानी की लड़की को दिया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर। वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, मिक्सचर मतलब मिश्रण, यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। यदि तुम इसे पी लोगी यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम उड़ोगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी। आओ इसे पियो और देखो। सी मीन्स देखना। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर। बेचारी लड़की, पुअर गर्ल मतलब बेचारी, पुअर गर्ल बेचारी लड़की, बिलीव्ड मतलब विश्वास किया, ड्रैंक मतलब पीना, पिया, मिक्सचर मतलब मिश्रण। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर। बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास किया और उस मिश्रण को पी लिया। वेल शी डिडंट फ्लाई बट शी फेल। ठीक, अच्छा, वह उड़ी तो नहीं लेकिन वह बीमार पड़ गई। फेल मतलब बीमार पड़ना। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। वार्न मीन्स होता है चेतावनी देना। छोटे एडिसन की माँ ने उसे चेतावनी दी कि वो ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग ना करे। Once he went to a poultry farm with his mother. Once means एक बार, पोल्ट्री फार्म मतलब जहाँ मुर्गियाँ पाली जाती हैं, मुर्गी खाना कह सकते हैं। एक बार वो अपनी माँ के साथ एक पोल्ट्री फार्म गया। There he saw hen. जहाँ उसने एक मुर्गी देखी। सा मतलब देखना। It was sitting on its eggs. Sitting मतलब बैठी हुई थी, eggs मतलब अंडे। It was sitting on its eggs यानी वो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। He asked his mother about it. उसने यानी एडिसन ने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा। And she answered. और उसकी माँ ने उत्तर दिया। She मतलब उसकी माँ ने, answered मतलब उत्तर दिया। The hen is hatching its eggs. Hatch मतलब होता है सेना। मुर्गी अपने अंडे से रही है। After some time chickens will come out of the eggs. After some time यानी कुछ समय के बाद, chickens मतलब चूजे, will come out मतलब बाहर आ जाएंगे, eggs मतलब अंडों से। उसकी माँ ने आगे बताया, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स। जो चूज़े हैं वो अंडों से बाहर आ जाएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स। तो उसने सोचा एडिसन ने कि मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। हैच मतलब सेना होता है। थॉट यंग एडिसन। छोटे एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स एंड सैट ऑन देम। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, गॉट डजन एग्स यानी कि वो एक दर्जन अंडे ले आया। एंड सेट ऑन देम और उन पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स। ही गॉट अप मतलब उठा, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद, फाइंड मतलब पाया, एनी चिकन्स मतलब कोई भी चूज़ा नहीं। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम यानी वो कुछ समय के बाद उठा यानी अंडों पर से उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स लेकिन उसे कोई भी चूज़ा नहीं मिला। He had only smashed the eggs and spoiled his shorts. He had only smashed the eggs. Smash मतलब होता है मसलना, eggs मतलब अंडों को। उसने केवल अंडों को मसल दिया था। And spoiled his shirts.
स्पॉइल मतलब होता है बर्बाद कर देना, और अपने कपड़ों को बर्बाद कर दिया था, यानी ख़राब कर दिया था। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। गुड बीटिंग मतलब अच्छी खासी पिटाई हुई उस दिन, दैट डे मतलब उस दिन उसे अपनी माँ से अच्छी खासी पिटाई मिली, यानी उस दिन उसकी माँ ने उसे पीटा, उसको सज़ा दी। तो ये आज आपका फर्स्ट वीडियो था, यानी इसका फर्स्ट पार्ट था। इसके 2 पार्ट्स आपको और भी पढ़ाए जाएंगे। आपको ये आज का वीडियो समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।